उत्तराखंड राज्य भंडारागार निगम की जो कार्मिक हैं उनको आज तक लगभग 3-4 साल से पत्रावलियाँ मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, धूल फाँक रही हैं, लेकिन आज तक उनको 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया। तो इस मामले में सारा का सारा जो सिस्टम है वो आप समझ लीजिए कि प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है। उद्यम विभाग ने इस मामले में 6-7 बार आपत्तियों पे आपत्तियां लगाई, तब जाके उन्होंने पूजा अर्चना की विभाग वालों ने, तब जाके वो आपत्तियों का निस्तारण हुआ। बावजूद उसके सहकारिता विभाग में आज भी पत्रावली वहाँ धूल फाँक रही। हमारा कहना यह है कि जैसे कर्मचारी हैं हमारे, आखिर अल्प वेतन वाले कर्मचारी हैं, आप उनको 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दे रहे। आप बांटते तो बहुत बड़ी बिक्री करते हैं कि हम 8वें वेतनमान की तैयारी कर रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने आज तक इनको 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया। तो ऐसे में सरकार के जो अधिकारी हैं, चाहे उद्यम विभाग की बात करें, क्योंकि उद्यम विभाग की संस्तुति पे उनको 7वें वेतनमान का लाभ मिलना था, उसमें लगातार जो आपत्तियाँ लगाई उसमें पूछते हैं कि ये लाभ की स्थिति में है नहीं है निगम, जबकि निगम लाभ की स्थिति में। अरे अगर आप इतने ही काबिल हो तो आप जब विधायकों के वेतन भत्ते तमाम इन चीज़ों को बढ़ाने की बात आती है तब उस समय क्यों नहीं पूछते आप लोग कि भाई ये लाभ में चल रहा है प्रदेश या घाटे में चल रहा है। तो ऐसे में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा इसमें कहना यह है कि सरकार में आज अगर हम बात करें, स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि बगैर दलालों के कोई इस प्रदेश के अंदर काम नहीं हो रहा है। सेटिंग गेटिंग और सिर्फ दलाल और अधिकारियों का जो गठजोड़ है उसी के आधार पर काम हो रहे हैं। और इस प्रदेश के अंदर मजे की बात बताऊं, इस सरकार ने हर चीज़ के रेट तय कर दिए, हर चीज़ का रेट फिक्स हो गया है। आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा दायित्व चाहिए, हर चीज़ में अगर ऐसे ही काम चलेगा तो मैं समझता हूँ इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगा जाए, जब कुछ होना नहीं है। और इस मज़े की बात इस मामले में आपसे बताऊं, जब इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो इन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली। अभी जाकर के हाल ही में माननीय न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किए हैं। अगर सारा का सारा काम कोर्ट के माध्यम से ही होना है, माननीय न्यायालय को करना, तो इतना बड़ा लाव लश्कर, ये संतरी मंत्री मुख्यमंत्री, ये सचिवालय जिसमें करोड़ों अरबों रुपये प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है। सारा का सारा जनता को न्याय वहीं से मिल रहा है कोर्ट से। तो ये काहे के लिए बना रखे, ये इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये इसका कोई औचित्य नहीं। और अब जनसंघर्ष मोर्चा की यही मांग है कि इस प्रदेश की भयावह स्थिति को देखते हुए, विस्फोटक स्थिति को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही विकल्प रह जाता है।